तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको हमने 7 सब टॉपिक्स में ब्रेक किया है, क्योंकि मैंने बताया था ये एक बड़ा चैप्टर है और पहले ये 7 चैप्टर्स बुक्स में अलग अलग देते थे, लेकिन अभी लास्ट 10-12 ईयर से ये एक ही चैप्टर में सारी चीज़ें दे देते हैं। तो हम लोग अलग अलग इसलिए पढ़ेंगे कि एनालिसिस भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ें आपको पता चलेंगी। और तो उसमें सबसे पहले हम प्योर मोल कॉन्सेप्ट लेते हैं और प्योर मोल कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो नीट में 2014 से 2013 तक टोटल 7 प्रॉब्लम्स प्योर मोल कॉन्सेप्ट पर आई हैं, ठीक है। अब ये जो 7 प्रॉब्लम्स हैं, मैं इसके लिए जो थ्योरी जरूरत पड़ती है वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया है। अब एक आप देखेंगे इसी प्लेलिस्ट में एक लेक्चर है जिसमें रिवीजन ऑफ थ्योरी एंड फार्मूले नाम से, तो उसको आप जरूर एक बार देख लेंगे। उसमें मैंने सारे मोल एंड नंबर, मोल एंड मास, मोल एंड वॉल्यूम के ये सारे फार्मूले डिराइव कर रखे हैं, तो इसको आप देख लेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक प्रॉब्लम ये है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेज 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेज 12 ग्राम, द नंबर ऑफ एटम्स इन इट इज इक्वल टू द। तो आपको बताना है कि इन्होंने बताया कि 1 मोल कार्बन एटम का वेट इतना है और एक एटम का वेट दिया हुआ है, एक एटम का वेट दिया हुआ है, मास ऑफ कार्बन 12 है, ये एक एटम का वेट ग्राम में दिया हुआ है और 1 मोल का वेट 12 ग्राम है। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। देखिए एक चीज आपको बता दूं कि जैसे हम लोग जानते हैं कि वेट ऑफ 1 मोल एटम्स ये होता है एटॉमिक वेट इन ग्राम्स, ये जिसको हम लोग ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। तो 12 ग्राम में 1 मोल होगा और वो 6.022 इंटू 10⁻23। तो ऐसे तो हमको ये दिख रहा है आंसर, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है ना, हम लोग इस चीज को समझते हैं कि 12 ग्राम दिया है और एक एटम का वेट दिया है, तो जो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम वो आ जाएगा 12 ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 एटम, तो 1.9926 इंटू 10⁻⁻23। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये 12 और रफली ये 2 है, 2, तो 2 और ये ऊपर चला गया 10⁻23, तो 6 इंटू 10⁻23 तो आएगा यही। अब बाकी सब ये 1.2 है, ये गलत है, ये 10⁻22 है, ये गलत है, ये 12 ये गलत है, तो ये है। तो हमने क्या किया, पूरा सॉल्व भी नहीं किया और ये पता कर लिया कि हाँ ये 1 मोल की ही बात हो रही है एग्जैक्टली, क्योंकि यहां पर हम लोग पहले से ये बात नहीं मान के चल रहे हैं कि वेट ऑफ 1 मोल कार्बन एटम 12 ग्राम है, तो 12 ग्राम में 1 मोल की वैल्यू इतनी होगी 6.02 इंटू 10⁻23। हम लोगों को 12 ग्राम वेट दिया है और डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ एटम्स है, सॉरी वेट ऑफ 1 एटम है, वो हम लोग उससे डिवाइड, 12 ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 एटम, वेट ऑफ 1 एटम, तो नंबर ऑफ एटम्स हमको मिल जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है, देख लीजिए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए, नीट 2020 में आई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, इनमें से किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है ये बताना है। तो मैं एक चीज कहूंगा कि सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके पहले इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करिए और खुद सॉल्व करने के बाद हो जाए तब भी, और अगर ना हो पाए तो आप मेरा सोल्यूशन देखिए, हो जाए तो अगर आपको लगता है कि देखें सर ने कोई दूसरी अप्रोच बताई है क्या तो देख लेंगे। हाँ एकदम एलिमेंट्री प्रॉब्लम है, तो देखिए वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करिए, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए जब खुद ट्राई कर लेंगे। अब पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें फार्मूले कौन से यूज होंगे। देखिए तो इस सवाल में जैसे हमने आपको बताया था कि जब फार्मूले रिवाइज करा रहा था कि मोल वेट ग्राम में है तो एटॉमिक वेट से डिवाइड करो तो मोल ऑफ एटम्स मिलेगा, मोल ऑफ एटम, और मॉलिक्यूल के लिए वेट ग्राम में है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो, ठीक है। तो एटम्स का वेट बाय एटॉमिक वेट, वेट ग्राम में होना चाहिए, और मॉलिक्यूल्स के लिए वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। और जब हमको मोल मिल जाए तो उसमें अवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। तो मोल हमारा था वेट बाय एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na, तो ये हमारा नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। मॉलिक्यूल्स तब जब मॉलिक्यूलर वेट हो, एटम्स जब एटॉमिक वेट हो। तो देखिए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखो इस केस में आते हैं,
1 ग्राम मैग्नीशियम दिया, एटॉमिक वेट 24। तो देखिए नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स, देखिए आपको जब एग्जाम में सवाल करेंगे तो डायरेक्ट इतना लिखना थोड़ी ना, रफ में जल्दी से लिखेंगे, डेटा सॉल्व कर डालेंगे। मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स कितने हो जाएंगे, पहले मोल निकाल लेते हैं, 1 ग्राम बाय 24, वेट बाय एटॉमिक वेट, ये किया मैंने, और नंबर निकालना है तो इनटू Na, बस इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब ये O2 मॉलिक्यूल है, तो पहले नंबर ऑफ O2, तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट 1 और मॉलिक्यूलर वेट 16 इंटू 2 32 हो गया। नंबर ऑफ O2, अब ये मोल आ गया, इंटू Na कर दिया, ये नंबर ऑफ O2 है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन जब निकालना होगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो वो हो जाएगा 1/32 इंटू Na। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे O2 के, सब में 2 एटम है, तो इंटू 2 करेंगे, तो ये हमारा 1/16 Na आ जाएगा, बस छोड़ दो। इसके बाद 1 ग्राम लिथियम है, तो नंबर ऑफ लिथियम एटम्स हो जाएंगे 1/7, ये तो हो गया मोल, वेट बाय एटॉमिक वेट इंटू Na, ठीक है। फिर 1 ग्राम सिल्वर, तो नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1/108, एटॉमिक वेट इज 108 दिया ही हुआ है, इंटू Na। अब ये देखिए मैंने सबके एटम्स निकाल लिए। अब इसमें मैक्सिमम पूछा है हमसे, तो देखिए यहां पर मैं इसको यहां पर देखिए Na/24 है, यहां Na/16 है, यहां Na/7 है, यहां Na/108 है। तो डिनोमिनेटर में सबसे छोटी वैल्यू यही है, ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा है, सबसे छोटा यही है, तो ये सॉल्व होकर सबसे बड़ा आएगा, तो यही आंसर हो गया। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। तो हमेशा आप इस पे ध्यान दीजिए कि जो सवाल है उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, कौन सा फार्मूला लग रहा है, कैसे लग, जैसे सब में एटम दिया, इसमें मॉलिक्यूल दिया है, तो इस बात पे आपको ध्यान देना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जल्दीबाजी में पता चला 1/32 Na कराया, ठीक है ना। चलो अब इस सवाल में तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1/7 Na है, लेकिन कहीं पर अगर मामला क्लोज होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आपको अलर्ट रहना है। देखिए आसान सवाल में हमेशा आपको अलर्ट भी रहना है और टाइम भी बचाना है। जो डिफिकल्ट सवाल होंगे उसमें तो नो डाउट थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आसान सवाल में आपको गलती होने से बचना है और टाइम भी बचाना है। तो ये नीट 2020 में ये प्रॉब्लम आई थी। कोई डाउट होगा आप मुझे मैसेज जरूर करेंगे, मैं इसको दोबारा ले लूंगा। किस केस में जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है वो मैक्सिमम है, ये बताना है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम है। अच्छा, अब इसमें मैं तो जैसा कि हाँ हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी आप ये प्रॉब्लम्स कर रहे हैं तो पहले वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करिए, जब आपसे ना हो तब आप मेरा सोल्यूशन देखिए, या डाउट हो तब देखिए, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको लगता है कि आपने जो सॉल्व किया आंसर भी निकल गया, देखते हैं सर की क्या अप्रोच है, तो तब आप देख लीजिए, ठीक है। तो मैं तो बताने जा रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व कर लीजिएगा। तो इन विच केस द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम। अब देखिए यहां पर कुछ बातें हम लोग जो यूज करेंगे, एक तो मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स, वो वेट ऑफ 1 मोल होता है। वेट ऑफ 1 मोल एटम के लिए एटॉमिक वेट इन ग्राम्स, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स। मेरी थ्योरी रिवाइज करिए। इसके बाद फिर हमें पता है 22.4 लीटर गैस एट एसटीपी 1 मोल गैस। एक बात यहां मैं बता दूं सबको, ये जो मैंने लिखा है 22.4 लीटर, जब आप थ्योरी रिवाइज करेंगे तो मैंने बताया था कि जो मोलर वॉल्यूम है, जब PV इक्वल टू nRT से हम लोग निकालते हैं, तो V इक्वल टू nRT बाई P से, तो यहां पर N की वैल्यू 1, R 0.082, टेम्परेचर 273.15 एग्जैक्ट लिख देते हैं, और प्रेशर जब पहले 1 एटमॉस्फेयर लेते थे तब ये 22.4 आता था, लेकिन मैंने जैसा कि बताया था कि अब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ना होकर के 0.98 एटमॉस्फेयर है ये, तो उससे ये वैल्यू ये ना आकर के 22.7 लीटर आती है। तो मैंने ऐसा देखा है कि अभी नीट में जो ले रहे हैं वो 22.4 लीटर ही लेके चल रहे हैं। जेई मेंस की इधर जो रिसेंट में सवाल आए हैं उसमें वो मोलर वॉल्यूम 22.7 लीटर ले रहे हैं। तो यहां तो चूंकि मुझे इस ऑप्शन से दिख रहा था, ये इन्होंने 0.00224 लीटर लिया है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि 22.4 लीटर गैस एट एसटीपी 1 मोल, मतलब पुराना वाला ले रहे हैं। इसको लेके आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, और हो सकता हो कभी नया वाला ले लें, ठीक है ना। इसको लेके आपको खासा अलर्ट रहना पड़ेगा।
तो देख लीजिए 22.4 लीटर गैस, 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है, मतलब 22.4 लीटर गैस एट एसटीपी लेंगे तो उसमें 1 मोल गैस के मॉलिक्यूल होंगे। मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम और वेट ऑफ 1 मोल है। अब हम लोग देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें पता है कि 22.4 लीटर वाटर वेपर है, H2O वेपर है, गैस ही है, तो उसके अंदर 1 मोल होते हैं, 1 मोल। अब ये 0.002.24 लीटर है, तो 0.00224 लीटर, डेसिमल यहाँ आ चुका है, यहाँ से यहाँ तक आ चुका है ये 22.4 लीटर। तो अगर इतना हम लेंगे वेपर तब कितना मोल हो जाएगा 1 अपॉन, और ये एक तरह से इसको हमने 10 की पावर 4 से डिवाइड किया, ये इतने मोल हो जाएगा। आप ऐसे निकाल लो 22.4 लीटर 1 मोल है तो 1 लीटर में 1/22.4 लीटर तो इतने में, तो यही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे इतने मोल हो गए। ठीक है, इसका मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 1/10 की पावर 4 इंटू Na, बस छोड़ दो इसको। फिर हमें पता है 18 ग्राम जो है वाटर का मॉलिक्यूलर वेट है, तो उसके अंदर 1 मोल होंगे, 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल होंगे। तो 0.18 ग्राम 100 से डिवाइड किया है तो 1/10 का पावर 2 इतने मोल, इसका मतलब हो जाएगा 1/10 की पावर 2 इंटू Na, ये आ गया। फिर 18 ml। अब ये पॉइंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वाटर की डेंसिटी ना दी जाए तो वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। वैसे आपको बता दूं वाटर की डेंसिटी एग्जैक्टली 1 ग्राम पर ml 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, जो इसकी हाईएस्ट डेंसिटी होती है। इधर टेम्परेचर कम करोगे तब भी और टेम्परेचर बढ़ाओगे तब भी, तो ये डेंसिटी कम हो जाती है। हाँ, लेकिन 0.997, 0.996, 30 डिग्री सेल्सियस तक आप ले सकते हो 1 ग्राम पर ml। तो ये 1 ग्राम पर ml है, तो 18 ml का मतलब 18 ग्राम हुआ भाई। 1 ग्राम पर ml आप ऐसे रख लो, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 18 ml। ठीक है, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, ml कट गया, 18 ग्राम आ गया, तो मास आपका 18 ग्राम आ गया। वैसे देख लो 1 ग्राम 1 ml, 2 ml 2 ग्राम, 3 ml 3 ग्राम, तो 18 ml 18 ग्राम होगा। तो ये असल में 18 ml 18 ग्राम वाटर है, तो 18 ग्राम H2O है और इसके अंदर 1 मोल होगा। 1 मोल का मतलब हुआ ये Na, 1 इंटू Na, ये ठीक। फिर 10 की पावर -3 मोल, तो इसका तो मतलब ये हुआ 10 की पावर -3 मोल दिया है, इसका मतलब है 10 की पावर -3 इंटू Na। अब पूछा है किसमें वाटर मैक्सिमम है, तो हमको दिख रहा है यहाँ पे देखिए, ये दिया हुआ है Na/10 की पावर 4, ये Na/10 की पावर 2, ये 1 इंटू Na, ये Na/10 की पावर 3, तो ये रहा मैक्सिमम। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, इसमें किसी को कोई डाउट हो मुझे मैसेज करिए, ठीक है ना। अब जो नंबर दिया रहता है वीडियो की स्टार्टिंग में, उसी नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए कि सर मुझे इस सवाल में डाउट है। ठीक है, आप वैसे तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में भी जाके मैसेज दे सकते हैं मुझे, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने सवाल सॉल्व किया है। अब देखिए, मेरा पर्पस ये है ना कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो तो सॉल्व करा ही दूं, साथ में उसकी थ्योरी के पॉइंट्स भी बीच बीच में उसी के थ्रू समझाता जाऊं। तो जैसे मैंने अभी ये पॉइंट बताया 22.7 लीटर, हालांकि जो रिवीजन है उसमें मैंने इस पे डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए तो अब अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल जो है इस तरह के सवाल काफी आते हैं, जरा इसको देखेंगे। एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट है x एंड y, और वो 2 कंपाउंड बना रहे हैं xy2 x3y2। फिर 0.1 मोल xy2 का वेट इतना है, 0.05 मोल x3y2 का वेट 9 ग्राम है, तो एटॉमिक वेट x एंड y का निकालना है। लेकिन ऐसे सवाल का फिक्स्ड तरीका है, और वो फिक्स तरीका ये है कि एक लाइन का आपको कॉन्सेप्ट पता हो। जब जो मैंने थ्योरी रिवाइज कराई और फॉर्मूले बताए थे उसमें ये आर्टिकल नहीं लिया था, तो अभी इसको तुरंत बता देता हूँ। और अभी मैंने जेई मेंस वाले सेक्शन में भी आप एक सवाल देख सकते हैं जाके, इस तरह का है। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि देखिए, जैसे कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला AnBm लिखा है,
तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे? अगर मान लेते हैं A का एटॉमिक वेट X मान लेते हैं और B का एटॉमिक वेट Y मान लेते हैं, तो एटॉमिक वेट इंटू नंबर ऑफ एटम XN और Y इसका एटॉमिक वेट है YM, तो ये इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि जैसे सपोज Al2O3 है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट आप कैसे निकालोगे? 27 इंटू 2 और 16 इंटू 3, ये तो 27 इंटू 2 16 इंटू 3, तो ये इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसी तरीके से ये हमने निकाल दिया। फिर दूसरा हमको पता है कि मोल्स होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट ग्राम में बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट इधर ले आए तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा वेट बाय मोल। तो ये भी मॉलिक्यूलर वेट है और ये भी मॉलिक्यूलर वेट है, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। अब ये जो रिजल्ट है इसको खूब यूज करते हैं, इस तरह के सवालों में खूब यूज करते हैं। तो देखिए क्या कर रहा हूं मैं, तो मेरा ये कहना है कि पहले हमको XY2, यहाँ पे XY2 के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो जब XY2 के लिए हम लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, इसका X मान लेते हैं X प्लस 2Y और ये वेट बाय मोल, तो वेट इसका दिया है 10 ग्राम। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मोल दिया है 0.1, मतलब ये सॉल्व करके ये 100 आ जाएगा। ठीक है ना? और फिर X3Y2 के लिए तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू वेट कितना दिया है इसका 9 ग्राम और नीचे 0.05 ये। ठीक है ना? तो ये अगर आप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 900/5, तो ये कितना हो जाएगा 18। ठीक है ना? 180, ये 180 आ जाएगा। ठीक है ना? तो मेरा ये कहना है 18 इंटू 5 90 होता है। तो मेरा ये कहना है, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे कि दो इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए ये 2y है तो हम माइनस कर देते हैं, माइनस तो ये कैंसिल हो गया, तो 3x ये हो गया माइनस 2x इक्वल टू 180 माइनस 100, तो ये माइनस 80 आ गया, तो x की वैल्यू 40 आ गई, तो x की वैल्यू 40 ये दिया हुआ हो गया है ना। तो ये वाली थ्योरी जो है ना, इस वाले को समझ लीजिए कि मैंने क्या किया है। कोई डाउट हो मुझसे जरूर पूछिए। इसके बाद जो है फिर एक सवाल देखिए रिपीट हुआ है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम। तो देखिए 18 मॉलिक्यूल ही है ये 1.8 ग्राम, तो हमें पता है 18 ग्राम जो है होता है 1 मोल NaH2O, तो 1.8 ग्राम 10 से डिवाइड किया है तो ये Na/10 हो गया, Na/10। ठीक है, इसमें तो 18 मॉलिक्यूल ही है, बहुत कम है। 18 ग्राम 1 मोल होता है, 18 ग्राम 1 मोल तो ये Na हो जाएगा, और 18 मोल्स तो 18 मोल्स का मतलब हुआ 18 इंटू Na। तो पूछा है मैक्सिमम किस में है, तो देखिए Na/10 ये तो सिर्फ 18 है, Na/10 और ये Na है और ये 18 इंटू Na है, तो यही मैक्सिमम हो गया। ये तो बहुत आसान सवाल हो गया, लेकिन ये सब चीजें तब आप जल्दी कर पाएंगे जब आपके फार्मूले तैयार हो, डेरिवेशंस क्लियर हो कि कैसे कोई चीज आती है। ठीक है ना? इसके बाद फिर एक सवाल ये है कि एवोगैड्रो नंबर Na की वैल्यू चेंज कर दी इतने से इतने, तो दिस वुड चेंज। ठीक है, तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू चेंज कर दी तो इससे क्या चेंज होगा? तो डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम नहीं। ठीक, अब मैं पहले और चीजें बता दूं, द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज ईच अदर इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन। देखो केमिकल स्पीसीज का जो रेशियो होता है बैलेंस्ड रिएक्शन में, वो तो इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन किससे कैसे कंबाइन कर रहा है, और कंबाइन कौन किससे कैसे कर रहा है ये तो डिपेंड करता है उनकी वैलेंसीज पे। ठीक है ना? तो ये तो नहीं होगा।
फिर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स टू इन अ कंपाउंड, ये भी वैलेंसी पे डिपेंड करता है कि एक कंपाउंड के अंदर जैसे H2O है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, हाइड्रोजन की 1 है, तो 2 हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन से कंबाइन किया। जैसे अमोनिया है तो अमोनिया में नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है और हाइड्रोजन की 1 है, तो एक नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन होंगे नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी फुलफिल करने के लिए। तो ये तो वैलेंसी पे डिपेंड करेगा, ये वैलेंसी पे डिपेंड करेगा। और बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में कौन सी स्पीसीज कितने से रिएक्ट करेगा, चूंकि नया कंपाउंड बनेगा तो नया कंपाउंड तो वैलेंसी पर ही बेस्ड होगा ना, इसलिए वो भी वैलेंसी से डिसाइड होगा कि किस रेशियो में कंबाइन करेंगे। अब ये आया मास ऑफ 1 मोल कार्बन। अब इसको आप देखिए, तो मेरा ये कहना है कि देखिए हम लोग जानते हैं कि मान लो 1 मोल कार्बन की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि वेट ऑफ 1 मोल कार्बन वो हमारा एटॉमिक वेट इन ग्राम्स होता है। तो 1 मोल कार्बन पहले हमारा था 6.022 इंटू 10⁻23 और इसका वेट 12 ग्राम था ये। लेकिन अब इसकी डेफिनेशन में 10⁻23 की जगह 10⁻20 आ गया, तो जाहिर सी बात है इतने एटम का 12 ग्राम है, तो एक एटम का वेट कितना हो जाएगा, एक एटम का वेट हो जाएगा 12/6.022 इंटू 10⁻23। तो फिर 6.022 इंटू 10⁻20 का कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 12/6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻20, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया ये, और ये कैंसिल हो गया 20 से, ये 10⁻3 बचा है ना, तो ये आ गया 12 इंटू 10⁻−3। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल कार्बन का वेट चेंज हो रहा है, क्योंकि अब 1 मोल ये है, अब 1 मोल ये है, अब ये 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 मोल का वेट पहले 12 ग्राम हुआ करता था, लेकिन अब 1 मोल की वैल्यू बदल गई तो ये बदल जाएगा, तो यही आपका आंसर होगा। मैं एक चीज कहूंगा कि इस तरह जो जिसमें डेफिनेशन ही चेंज कर देते हैं, ऐसे सवालों पर आप मुझसे एक पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा जिसमें इसके पैरेलल काफी सारे सवाल हैं। इक्का दुक्का ही ऐसे सवाल आए हैं, लेकिन इस पे पहले मैंने अलग से एक पीडीएफ तैयार कर रखा है, और मैं एक वीडियो भी बना दूंगा जिसमें 3-4 अच्छी प्रॉब्लम्स सॉल्व करूंगा इस टाइप की, जिसमें डेफिनेशन चेंज हो जाए, अवोगाड्रो नंबर की या जो रेफरेंस है AMU चेंज कर दें, तब क्या होगा। तो वो देखने के बाद आपको समझ में आएगा। वैसे ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और एक सवाल ये है, देखिए 2015 में आए हैं। मैं यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ, मैंने कहा है कि 2014 से लेके 2023 तक की जितनी प्रॉब्लम्स आई हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब फिर जब ये हो जाएगा तब उसके बाद और प्रीवियस और पिछले सालों की चीजें हम लोग देख लेंगे, बट पहले इसको कंप्लीट करेंगे सारे चैप्टर्स में, ठीक है ना। तो मेरा ये कहना है कि देखिए यहाँ पर मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन्स H2 एंड O2 इन द रेशियो ऑफ 1:4 W/W, मतलब ये वेट का रेशियो है, वेट का रेशियो है। तो उनका मोलर रेशियो क्या होंगे गैसेस के मिक्सचर में। देखिए कई बार ये सवाल जो है ना गैसियस स्टेट में भी डाल देते हैं, बट मेरा कहना मोल की बात है तो मोल कॉन्सेप्ट में इसको देख लेते हैं, है ना। अब गैस का मोल हो तो वो तो हम लोगों ने डिस्कस किया ही है ना, ठीक है ना। तो अब देखिए वही फार्मूला यूज करेंगे कि मोल जो होता है वो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो अब देखिए H2 और O2 का जो वेट रेशियो दिया है वो दिया है 1:4। तो मतलब अगर हम ये x ग्राम ले लें तो ये 4x ग्राम हो जाएगा। तो हम लोग मोल रेशियो निकालना है हमको, मोल रेशियो, मोलर रेशियो, मोल रेशियो सब एक बात है। मोल क्या यूज करेंगे, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा x और मॉलिक्यूलर वेट H2 का 2 होता है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। इसका मॉलिक्यूलर वेट 32 होता है, ठीक है ना, 32 होता है इसका O2 का 16 × 2, तो ये हो जाएगा 4x/32, ठीक है ना। तो ये रेशियो हमको चाहिए। तो देखिए पहले तो सॉल्व कर लेते हैं, पर कुछ चीजें काट ही देते हैं। x काट दो, ये 1/2 है और ये 8 आ गया, ये तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4:1 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है,
ठीक है ना। तो ये मैंने आपके सामने ये 7 प्रॉब्लम्स रखी जो कि नीट में प्योर मोल कॉन्सेप्ट से आई थी लास्ट 10 इयर्स में, 2014 से लेके 2023 तक मैंने सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर दी हैं। मैं आपसे कहूँगा इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको ये कहीं फील होता है कि सर इस टाइप की प्रॉब्लम में हम थोड़ा मुश्किल महसूस कर रहे हैं, तो उसकी सिमिलर प्रॉब्लम्स की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको काफ़ी फायदा होगा।